हाय स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू फार्मा अड्डा 24/7। तो आज लेके आई हूँ मैं कोई ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स सिक्योर भी करवा सकता है। क्योंकि अगर हमें टर्मिनोलॉजी समझ आ जाती है ना, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को बहुत इजीली गेस वर्क कर सकते हैं और वो गेस वर्क हमारा 100% करेक्ट हो सकता है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के लिए आज हम एचएपी की कुछ टर्मिनोलॉजी लाए हैं। तो चलिए एचएपी की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली जो हमारी टर्मिनोलॉजी है बच्चों, दैट इज एनाटॉमी वर्सेस फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है ना, दोनों अलग ही सब्जेक्ट्स हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। आप लोग क्या करते हो, इनको मिक्स कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। एनाटॉमी से याद रखो स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी से याद रखो फंक्शन। एनाटॉमी से आपको हमेशा याद रखना है कि इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन। तो पहले हम एनाटॉमी को थोड़ा सा समझते हैं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। जैसे बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करना, यानी आपके बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है और वो किस टिश्यू से बना हुआ है। यहाँ हम सिर्फ बॉडी को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि ऑर्गन काम क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहे हैं कहाँ है, कैसे है, किस शेप में है। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे आपका ह्यूमन हार्ट, द हार्ट हैज 4 चैम्बर इज लोकेटेड इन मेडिस्टीनियम। एग्जाम्पल, हाँ, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और हार्ट क्या है, आपके चेस्ट के बीच में, मतलब मेडिस्टीनियम रीजन में प्रेजेंट होता है। ये सब आपका एनाटॉमी ही है, क्योंकि हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर और लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम हार्ट का फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेम एज अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी किडनी है, किडनी आप लोगों को पता है कैसी होती है, आपकी किडनी बीन शेप होती है। हमेशा हम लोगों ने पता है आपकी किडनी बीन शेप होती है। ठीक है। उसकी आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला होता है, ये भी आपका एनाटॉमी है। क्योंकि हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, डिजाइन की, कैसी किडनी हमारी दिख रही है, कैसा डिजाइन है। तो सेम अगर मैं अब फिजियोलॉजी की बात करूं, आई होप एनाटॉमी क्लियर। फिजियोलॉजी क्या है, आपके बॉडी के ऑर्गन काम कैसे करते हैं। यहां हम बात करेंगे आपके फंक्शंस की, मतलब हम यहाँ पे फंक्शंस पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे फंक्शंस की। हार्ट के 4 चैम्बर, हार्ट सिर्फ 4 चैम्बर का तो होता नहीं, आपको पता और भी पार्ट्स होते हैं। तो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप कैसे कर रहा है, हार्ट बीट कैसे जनरेट हो रही है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे बनाती हैं, ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में कैसे जा सकता है, ये सब क्या है, फिजियोलॉजी है। सेम आपने बताना है कि एनाटॉमी ने बताया कि किडनी शेप है, फिजियोलॉजी क्या बताएगी, किडनी ब्लड फिल्टर कैसे कर रही है, किस शेप की है, एनाटॉमी बताएगी और फिजियोलॉजी बताएगा कि ब्लड को फिल्टर कैसे करना है, यूरिन कैसे बनाना है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ये सब आपका पार्ट आ जाता है फिजियोलॉजी का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन एज रिटन हियर। ठीक है। तो अगर अब ये है कि बच्चों को, अब मेरे को लगता है कि बहुत इजीली समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स आती हैं। ठीक है। अब आपकी कुछ डायरेक्शनल टर्म्स आती है, मतलब जैसे आपकी फर्स्ट टर्म आ रही है सुपीरियर। सुपीरियर, अब आपको ये जो टर्म्स है ना, सबको विजुअलाइज करके समझना है। ठीक है। आपके हेड की तरफ ऊपर की डायरेक्शन, मतलब आपकी आईज माउथ के ऊपर है। क्लियर, आपकी आईज माउथ के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आईज आर सुपीरियर टू द माउथ। आंखें आपके मुंह से ऊपर है, आईज आर सुपीरियर टू द माउथ। ठीक है। ब्रेन हार्ट के ऊपर है, ब्रेन इज सुपीरियर टू द हार्ट। ठीक है। दिस इज सुपीरियर टूवर्ड्स द हेड, अपर पार्ट। ठीक है। इंफीरियर एंड कॉर्डल, इंफीरियर एंड कॉर्डल का मतलब क्या हो गया, नीचे की डायरेक्शन, मतलब आपके फीट की तरफ, आपके लोअर पार्ट की तरफ। स्टमक क्या है, आपके लंग्स के नीचे है, तो स्टमक क्या हुआ, इज इंफीरियर टू द लंग, स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग। यूरिनरी ब्लैडर इंटेस्टाइन के नीचे है, इसलिए ब्लैडर इज इंफीरियर, ब्लैडर क्या हुआ, इंफीरियर स्ट्रक्चर हुआ, नीचे की तरफ हुआ। सुपीरियर
एक तरीके से समझ लो आप, सुपीरियर आसमान स्काई हो गया, इंफीरियर आपकी जमीन अर्थ हो गई। बस ये इमेजिन करो आपकी ये दो चीजें क्लियर। तो जो आपके हेड के पास है वो सुपीरियर है, जो आपके पैरों के पास है वो इंफीरियर है। क्लियर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी एंटीरियर एंड वेंट्रल। अब एंटीरियर का मतलब क्या होता है, बॉडी के आगे की तरफ, फ्रंट साइड की तरफ, टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, आगे की तरफ। चेस्ट में स्टर्नम सबसे आगे होता है, तो स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, आपका स्टर्नम क्या है, इट इज द एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। नोज ईयर्स के कंपैरिजन में एंटीरियर होती है, नोज आपकी ईयर्स के कंपैरिजन में एंटीरियर होती है, तो दिस इज एंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट, आपकी बॉडी के फ्रंट पार्ट की तरफ। पोस्टीरियर डॉर्सल टुवर्ड्स द बैक साइड, आपका क्या हो गया, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ, बैक साइड की डायरेक्शन। ईसोफेगस ट्रैकिया के पीछे होता है, ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया। ठीक है, पीछे की तरफ होना, एक एंटीरियर आगे होना एंड पीछे की तरफ होना इज द पोस्टीरियर। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, एंटीरियर इज द फ्रंट एंड पोस्टीरियर इज द बैक। ठीक है, सिंपल। एंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी मीडियल। मीडियल का मतलब आप एक इमेजिनरी लाइन बना लो कि आपकी बॉडी में एक इमेजिनरी मिडल लाइन है, आपकी बॉडी की एक इमेजिनरी मिडल लाइन के पास है, बॉडी के बीच में एक इमेजिनरी लाइन को सोच लो, जो उस लाइन के पास है वो क्या हो गया, मीडियल। जो आपकी एक इमेजिनरी मिडल आपकी बॉडी है, ठीक है, आपके बॉडी में एक इमेजिनरी लाइन है, इसके पास जो है वो गया मिडल में। हार्ट दोनों लंग्स के बीच में होता है, हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स, हार्ट क्या है, मीडियल है लंग्स के। नोज आइज के कंपैरिजन, नोज जो है आपके आइज के कंपैरिजन में मीडियल होती है, बीचों बीच, आपके फेस में बीचों बीच क्या है, नोज। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा। लेटरल, लेटरल का मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी की जो मिड लाइन है उससे दूर, बॉडी की मिड लाइन से दूर। शोल्डर आपके नेक से बाहर की तरफ है, शोल्डर आर लेटरल टू द नेक। ईयर्स आपके नोज के कंपैरिजन में लेटरल है, ये मीडियल था, दिस इज लेटरल। मीडियल लेटरल दोनों का आपका एग्जांपल याद हो गया होगा, ईयर और नोज का। मिडल इज मीडियल, साइड इज लेटरल। ठीक है, मीडियल का मतलब बीच में, साइड का मतलब लेटरल। कमिंग टू द पॉइंट, प्रॉक्सिमल। ये टर्म आपकी मोस्टली लिम्स में यूज होती है कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हो गया, आपके अटैचमेंट पॉइंट के पास, जहां पे अटैचमेंट है उसके पास। ठीक है, आपके अटैचमेंट पॉइंट के पास। आर्म आपका अटैचमेंट शोल्डर है। ठीक है, एल्बो आपकी क्या है, शोल्डर के पास है एज कंपेयर टू योर रिस्ट। सब पहले एल्बो पड़ेगा फिर रिस्ट आएगी, तो एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, आपके जो प्रॉक्सिमल है एल्बो वो रिस्ट के प्रॉक्सिमल है। ठीक है, आपके रिस्ट के प्रॉक्सिमल है एल्बो। ठीक है, नी एंकल के कंपैरिजन में प्रॉक्सिमल है, सेम। तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हो गया, जो अटैचमेंट के पास है। डिस्टल इज फादर फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट, दूर, अटैचमेंट पॉइंट से दूर। ठीक है, इसका क्या हो गया, जो आपके अटैचमेंट के क्लोज है एंड जो आपके अटैचमेंट से फार है इज द डिस्टल। ठीक है, आपके पॉइंट से दूर। फिंगर टिप आपके शोल्डर से सबसे दूर है, आपकी जो फिंगर टिप है वो एज कंपेयर टू शोल्डर दूर है, तो फिंगर टिप्स आर डिस्टल टू द रिस्ट, फिंगर टिप्स आर डिस्टल टू द रिस्ट। ठीक है, रिस्ट के डिस्टल है। ठीक है, एंकल नी के कंपैरिजन में डिस्टल है, एंकल नी के कंपैरिजन में डिस्टल है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल इज पास, नियर, डिस्टल इज फार, दूर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी सरफेस के पास, टूवर्ड्स और एट द बॉडी सरफेस, आपके बॉडी सरफेस के पास। जैसे स्किन आपके बॉडी के सबसे आउटर कवरिंग है, स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स। ठीक है, स्किन क्या है, सुपरफिशियल है, बॉडी के सबसे आउटर कवरिंग है, बॉडी सरफेस के पास। सुपरफिशियल मतलब बॉडी सरफेस के पास। डीप का मतलब क्या हो गया, आपके जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर है दैट इज डीप, बोन्स मसल के अंदर होते हैं। ठीक है, बोन्स मसल्स के अंदर होते हैं, बोन्स आर डीप टू द स्किन, डीप अंदर। तो पहले आपकी स्किन आएगी, देन आपके मसल आएंगे, ठीक है, देन आपका बोन आएगा।
तो ये क्या होगा आपका सुपरफिशियल, बोन क्या हो गया आपका डीप। ठीक है, स्किन क्या हो गई सुपरफिशियल, बोन क्या हो गया आपका डीप। आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है मेरे साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग टू द बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी याद करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। आप अपनी बॉडी को, हमने क्या करा, एक इमेजिनरी लाइन से कट कर दिया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बताती हूँ कि एक मैं बॉडी ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, दिस इज, मैंने ये एक बॉडी बनाई है। भाई कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, बॉडी बनने का नाम नहीं ले रही है। चलिए, ठीक है, ये आपने क्या करा, एक बॉडी बनाई। ठीक है, मैं एक बॉडी बना रही हूँ, ये बहुत इजी बॉडी बना रही हूँ। ठीक है, आई डोंट नो किसकी है, कोई किसी का नाम नहीं लेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। बॉडी को हमने क्या कर देना है, इमेजिनरी लाइन से कट कर देना है बॉडी प्लेन्स को। ठीक है, डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई एंड एनाटॉमी आपको इन्हीं प्लेन्स को यूज करके होती है। ठीक है, पहले इसमें जैसे आता है एक इमेजिनरी लाइन, अब मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगी, आपको समझ आता रहेगा। सेगेटियल प्लेन, इमेजिन करो आपके बॉडी को हेड से फीट तक वर्टिकल बीच में से कट कर दिया, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से कट हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेगेटियल प्लेन। अगर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में आप लोग राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहा है, आपके बॉडी को वर्टिकली बीच में कट कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर से कट हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, मीडियन, मीडियन या फिर मिड सेगेटियल प्लेन। मिड सेगेटियल प्लेन एकदम बीचों बीच, एकदम मिड लाइन से। ठीक है, अगर जैसे किसी का एमआरआई इमेज में आपका बॉडी लेफ्ट और राइट हाफ में दिख रही है, आपके बॉडी लेफ्ट दाईं तरफ और राइट हाफ में दिख रही है, तो सेगेटियल सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द फ्रंटल प्लेन, कौन सा, सेगेटियल आपने समझ लिया, राइट और लेफ्ट, जिसमें हमने बीचों बीच किया तो मिड सेगेटियल बोल दिया। फ्रंटल प्लेन, इस प्लेन में आपके बॉडी को वर्टिकली कट किया गया है, मतलब, लेकिन इस बार डिवीजन जो है आपका आगे और पीछे। ठीक है, अब आपको जो बॉडी है थोड़ी सी, मैं जैसे ये बनाती हूँ इस तरीके से, दिस इज योर फ्रंट पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज योर बैक पार्ट, आगे और पीछे, फ्रंट और बैक में डिवाइड कर दिया। दिस इज, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन जो अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, दिस इज योर एंटीरियर पार्ट हो गया एंड दिस इज योर पोस्टीरियर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपका चेस्ट जो हो गया वो फ्रंट पार्ट हो गया एंड बैक इज योर पोस्टीरियर पार्ट। तो ये क्या है आपके फ्रंटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, इनको हमने क्या नाम दिया है, कोरोनल प्लेन। ये सब आपको नोट्स में समझ आएगा, अभी मैं समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक ट्रांसवर्स प्लेन। इस प्लेन में आपने क्या किया, बॉडी को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, बॉडी को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। ये क्या हो गया आपका अपर पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लोअर पार्ट, अपर और लोअर में हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो इसको हमने क्या बोला है, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, यानी आपका उस टर्मिनोलॉजी में बात करें तो आपका सुपीरियर एंड लोअर इज योर इंफीरियर। ठीक है, ये हो गया। अब आपके सीटी स्कैन में एब्डोमेन का हॉरिजॉन्टल स्लाइस देखते हो। ठीक है, मतलब आपका ट्रांसवर्सन प्लेन होता है। ठीक है, तो सेगेटियल आपका क्या हुआ, ठीक है बच्चों, समझ गए। सेगेटियल डिवाइड्स द बॉडी वर्टिकली इनटू द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में, जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एकदम मिडल से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिड सेगेटियल। फ्रंटल कोरोनल प्लेन में अगर हम लोग बोलेंगे तो आपका जो क्या कर रहा है, बॉडी को डिवाइड कर रहा है वर्टिकली टुवर्ड्स द फ्रंट एंड द बैक पोर्शन, आपका इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, फ्रंट और बैक में कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या हो गया, जो आपका डिवाइड कर रहा है, क्या, जो आपका डिवाइड कर रहा है बॉडी को हॉरिजॉन्टली इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर, टॉप एंड बॉटम, अपर पार्ट एंड योर लोअर पार्ट। ठीक है, ट्रांसवर्स। तो ये तीनों टर्म आपको बॉडी प्लेन सेक्शन में जरूर पूछी जाती हैं, एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई गेस अब तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलोगे। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द फंडामेंटल होम्योस्टेसिस टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं कि फिजियोलॉजी का आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, होम्योस्टेसिस।
आपकी होम्योस्टैसिस के बिना मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी फिजियोलॉजी ही अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपके, जस्ट अ सेकेंड, होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस की अगर मैं बात करूं, होम्योस्टैसिस क्या है, इसके बिना आपकी पूरी फिजियोलॉजी ही अधूरी है, ये मानिए। होम्योस्टैसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट इज मेंटेनिंग स्टेबल एनवायरमेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, स्टेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है बॉडी, मतलब चाहे आपका बाहर कितने भी चेंजेस हो, लेकिन बॉडी कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर बैलेंस को मेंटेन करती रहती है। जैसे बहुत गर्मी है, आपको बहुत स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्वेट क्या होता है, इवेपोरेट होता है, बॉडी कूल हो जाती है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ये क्या है, दिस इज होम्योस्टैसिस। गर्मी हुई, स्वेटिंग हुई, प्रेसिपिटेट हुआ, सॉरी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हुआ तो आपका क्या हुआ, कूल हो गई बॉडी, देन टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, बहुत ठंड हुई, बॉडी मसल शिवर करने लगती है, कपकपी छुटती है, हीट प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन होता है, ये भी आपका होम्योस्टैसिस है। इवन आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, इंसुलिन रिलीज हुआ, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, ये भी आपका नॉर्मल हीमोस्टैसिस है। क्लियर। अब एक टर्म आती है, दिस इज होमोस्टैसिस, जो आपकी बॉडी का एक स्टेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक, एक टर्म आती है आपकी नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, एक आपने पढ़ा होम्योस्टैसिस, नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव फीडबैक। आपका बॉडी का सबसे कॉमन मैकेनिज्म है नेगेटिव फीडबैक का। सिंपल मीनिंग क्या होता है, अगर बॉडी आपका नॉर्मल जो वैल्यू है उससे हट जाए तो बॉडी उस चेंज को रिवर्स करती है। आपकी जो नॉर्मल वैल्यू है बॉडी की उससे हट जाए तो बॉडी उस चेंज को रिवर्स करती है, नॉर्मल कंडीशन में वापस लेके आती है, यानी चेंज को अपोजिट करती है। क्या कर रही है, आपके चेंज को ऑपोजिट कर रही है। ठीक है, चेंज को ऑपोजिट करती है। तो जैसे आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन को रिलीज किया, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल में भेजेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में भेजेगा, ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये क्या है आपका नेगेटिव फीडबैक। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज एग्जांपल ले लेते हैं, आपका बीपी हाई हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बॉडी का हार्ट रेट रिड्यूस करेगा, आपका बॉडी हार्ट रेट को रिड्यूस करेगी, ब्लड वेसल को रिलैक्स करेगी। ठीक है, क्या करा, आपके हार्ट रेट को डिक्रीज किया। ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स किया। ठीक है, आपके ब्लड वेसल को रिलैक्स किया, बीपी नॉर्मल की तरफ आ गया, बीपी क्या हुआ आपका, नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव फीडबैक है। तो ये होम्योस्टैसिस आपको समझ आया, नेगेटिव फीडबैक समझ आया। ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। बाहर कितना भी चेंज हो रहा हो, अंदर हमारा सब बढ़िया। नेगेटिव फीडबैक, द बॉडीज प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर होम्योस्टैसिस, प्राइमरी मैकेनिज्म है आपके होम्योस्टैसिस के लिए, ये क्या करती है, रिवर्स कर देती है चेंजेस को, टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू द नॉर्मल, नॉर्मल लाने के लिए चीजों को रिवर्स कर देती है। इसके बाद यस, द वन मोर थिंग, द पॉजिटिव फीडबैक, वेरी वेल नोन टर्मिनोलॉजी, आपका पॉजिटिव फीडबैक। अब आपका पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, आपका पॉजिटिव फीडबैक बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी चेंज को रोकने की जगह उसको बढ़ा देगी। मतलब जो आपकी बॉडी चेंज हो रही है, बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो चेंज हो रही है उसको स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि उसको इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी, जब तक उसका फाइनल इवेंट कंप्लीट ना हो जाए। ये कब तक चलता रहेगा, अनटिल अनलेस आपका कोई फाइनल इवेंट जो काम चल रहा है वो खत्म ना हो जाए। जैसे आपका मतलब ये क्या, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या करता है, चेंजेस को एम्पलीफाई करता है। ये चेंज को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है चेंज को एम्पलीफाई करना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप मानो कि जैसे चाइल्ड बर्थ हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, वेरी वेल नोन इज द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। बेबी डिलीवरी के टाइम यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आपका क्या हुआ, बेबी डिलीवर हुआ तो उस टाइम पे आपके यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया।
यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है, रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, रिलीज का हुआ, इसने कॉन्ट्रैक्शन भी करवाई, कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, और बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये साइकिल आपका तब तक चलती है जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक बेबी डिलीवर नहीं होगा ये साइकिल आपकी चलती रहेगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसी का ये ही है आपका पॉजिटिव फीडबैक, जब तक बेबी होगा नहीं काम चलता रहेगा। फाइनल इवेंट, फाइनल इवेंट इज बेबी का होना, बेबी का होना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, एक छोटा सा डिवीजन कर लेते हैं। एनाटॉमी क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कहाँ पे है, कि कैसा दिखती है, कैसी नहीं दिखती है, किस लोकेशन पे है, ये सब एनाटॉमी। फिजियोलॉजी, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिया था कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है, 4 चैम्बर हैं, कहाँ प्रेजेंट है, इस जगह प्रेजेंट है बस, लेकिन हार्ट काम क्या कर रहा है, किस में पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में। किडनी ब्लड कैसे फिल्टर कर रही है, कहाँ पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में। तो ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमिकल पोजीशन आपकी क्या कुछ होती है कि आप क्या, एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है, आप कैसे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, आगे की तरफ फेस है, पीछे की तरफ फेस है, आपकी हाथ साइड में जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, जिसमें हमने पढ़ा सुपीरियर ऊपर की तरफ, हेड की तरफ, इंफीरियर नीचे की तरफ, स्काई एंड द अर्थ जमीन, एंटीरियर आगे, फ्रंट, पोस्टीरियर बैक, चेस्ट आपका आगे है, बैक आपका पीछे है, मीडियल मिडल लाइन आपके जो मिडल लाइन के पास है, लेटरल आपके मिडल लाइन से दूर, मिडल लाइन एंड मिडल लाइन से दूर लेटरल, प्रॉक्सिमल आपके जो अटैचमेंट के पास है, डिस्टल जो आपके अटैचमेंट से दूर है, सुपरफिशियल जो आपके सरफेस के पास है, स्किन, डीप जो अंदर है, बोन, एग्जाम्पल के साथ बता रही हूं आप लोगों को। फिर हमने कुछ प्लेन्स पढ़े, सैगिटियल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स। सैगिटियल क्या कर रहा है, राइट लेफ्ट डिवीजन, कोरोनल क्या कर रहा है, फ्रंट बैक डिवीजन, ट्रांसवर्स क्या कर रहा है, अपर एंड लोअर डिवीजन, ठीक है। इसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। होम्योस्टैसिस क्या करता है, आपके बॉडी का स्टेबल रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब मेंटेन रखता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ी, द नेगेटिव फीडबैक एंड द पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, जो आपके चेंजेस को रिवर्स करके नॉर्मल कंडीशन ले आता है, ठीक है। इंसुलिन पढ़ा, इसमें हमने बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन पढ़ा। पॉजिटिव फीडबैक में आपने क्या पढ़ा, जो चेंज को और भी बढ़ा देता है अनटिल अनलेस आपका एक फाइनल इवेंट कंप्लीट ना हो, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। तो आई होप बच्चों आपको चीज़ें बहुत सी क्लियर हुई होंगी, ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एंड आई नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें नहीं दिखी होंगी, ये चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ तक आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जब भी आप HAP स्टार्ट करें इनके गो थ्रू ज़रूर जाएं। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करेगा बिल्कुल क्लियर। एंड यस बच्चों, डोंट फॉरगेट, जिसने भी हमारा OSSC का बैच ज्वाइन नहीं करा है, प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी है, क्लासेस हमारी शुरू हो गई है, जल्दी से बैच को परचेज कर लो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना बच्चों। आपकी तैयारी हमारे लिए प्रियोरिटी है, हम उतना जितना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे पढ़ो पढ़ो, उतनी ही हम मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है हम मेहनत नहीं करते हैं, हम उतनी मेहनत भी करते हैं आप लोगों के। ये इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हर सब्जेक्ट हर चैप्टर सबके मिलते हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ चीज़ें छोड़ी जाएंगी या नहीं है, सब चीज़ को इसी तरीके से बेसिक क्लियर करके बेसिक टू एडवांस ले जाया जाएगा। तो बच्चों डोंट डिले, अभी फोन नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हो, नीचे के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना, बैच को परचेज कर लेना, हमारे साथ जुड़ के अपने सिलेक्शन की एक सीढ़ी तो चढ़ लो। सिलेक्शन की तैयारी हम जोर शोर तोड़ फोड़ से कराते हैं, ठीक है, तो अपना टाइम को वेस्ट मत करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, आज से ही प्रिपरेशन करो कि जब तक नोटिफिकेशन आए हम तो आधे से ज़्यादा तैयार हो, हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया हो। चलिए, थैंक यू बच्चों, आई होप दिस सेशन इज रियली हेल्पफुल। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जिनके साथ ये वीडियो यूजफुल हो सकती है, नॉट विद फैमिलीज में भी जो आपके कलीग्स हैं, जो
तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की। एंड यस, बैच को आज के आज परचेज कर लेना। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।